हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो है एसेसरीज यूज्ड इन सोलर। सोलर में क्या क्या एसेसरीज यूज्ड होते हैं और पैनल के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि जो भी पार्ट्स लगते हैं उसके अंदर आप चाहे वो इन्वर्टर हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो केबल्स हो, सारी चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली उसके एसेसरीज में आती हैं। तो उसको हम BOS यानी कि बैलेंस ऑफ सिस्टम बुलाते हैं। तो आखिर ये BOS होता क्या है, बैलेंस ऑफ सिस्टम होता क्या है, आइए देखते हैं। बैलेंस ऑफ सिस्टम जो है वो एक्चुअली ऑल कंपोनेंट्स फोटोवोल्टेइक सिस्टम के होते हैं, जो कि फोटोवोल्टेइक पैनल्स को छोड़ के बाकी सिस्टम, जैसे कि ये फोटोवोल्टेइक पैनल है, इसके अलावा कि जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो दिस इंक्लूड्स वायरिंग, स्विचेस, माउंटिंग सिस्टम और सोलर इन्वर्टर, बैटरी बैंक, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब BOS कहलाती है, बैलेंस ऑफ सिस्टम। और हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसको एसेसरीज भी बोल सकते हैं कि सोलर की जो एसेसरीज हैं वो। तो अगर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ सिस्टम की, तो बैलेंस ऑफ सिस्टम में हर चीज़ इंक्लूड है। इन्वर्टर बैटरी तो होता ही है, माउंटिंग स्ट्रक्चर तो होता ही है, उसके अलावा ACDB है, SPD है, अर्थिंग है, ये अर्थिंग के लिए है, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, केबल टाइज जो छोटे टाइज आते हैं, और ये केबल्स हो गए, कनेक्टर्स हो गए और लग्स हो गए जो इन केबल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है BOS में कहलाती हैं। तो आइए देखते हैं आगे इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, ये सारे BOS मटेरियल्स हैं। सोलर सिस्टम या सोलर प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने वक्त जो यूज़ में आते हैं ये वो सारे सिस्टम्स हैं। सबसे पहले आता है ACDB। ये AC डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है और ये DC डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। AC पावर और DC पावर उसको सबसे पहले कहीं कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करने के बाद उसको फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये AC डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स इसी के अंदर लगते हैं। तो AC के लिए अलग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनता है और DC के लिए अलग बना लेना चाहिए। तो इस बॉक्स के अंदर ही सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। यहीं पे हम पैनल से आने वाले सिग्नल को रिसीव करते हैं, फिर उसके हिसाब से आगे भेजते हैं। ये देखिए, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ACDBs आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए MCB स्विचेस लगे हुए हैं, यहाँ SPD लगा हुआ है, तो फ्यूजेस भी लगते हैं। तो आप जिस तरीके से सिस्टम बनाना चाहे उस हिसाब से बना सकते हैं। ये वाला जैसे AC डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो ये 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक AC के लिए है। AC का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, आप इसको नॉर्मल घर वाले AC मत समझ लीजिएगा, एयर कंडीशन मत समझ लीजिएगा। अगर हम DCDB की बात करें तो देखिए, DCDB यूनिट के अंदर भी हम डीपली देखेंगे तो इस तरह से सारे सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और उसमें स्विचेस भी रहते हैं। और नज़दीक से इसको देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये सिस्टम लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, इनपुट आउटपुट ब्रेकर है, ताकि अचानक से कोई करंट आ जाए या कुछ आ जाए तो ये ब्रेक कर दे। बाईपास स्विच है, अगर डायरेक्ट बाईपास करना चाहते हैं हम, इन सब को यूज़ नहीं करना चाहते तो बाईपास स्विच है। कनेक्टर बॉक्स है, बैटरी बैंक फ्यूजेस हैं, जो बैटरी बैंक लगता है। जो बैटरी बैंक होता क्या है, बैटरी का जो कलेक्शन होता है, जो काफ़ी सारे बैटरीज को मिला के हम जो एक पूरा का पूरा लाइब्रेरी बनाते हैं या बैंक बनाते हैं, आप उसको बोल सकते हैं, जिससे कि पावर जाता है। पावर को स्टोर हम करते हैं उस पर्टिकुलर, मान लीजिए 4 बैटरी का सिस्टम है, 10 बैटरी का सिस्टम है, 20 बैटरी का सिस्टम है, उसको हम बैटरी बैंक बोलते हैं। तो ये उसके फ्यूजेस हैं, ताकि वहाँ से जो करंट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं, मतलब या उसमें जो करंट जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई अगर जाए तो ये फ्यूज हो जाए और उसको ब्रेक कर दे। ये PV ब्रेकर है, फोटोवोल्टिक सेल का ब्रेकर है। और ये DC कनेक्टर, बैटरी बैंक, ये DC कनेक्टर है जो आपके बैटरी बैंक से जाके कनेक्ट होता है। इसके बाद सेकंड जो पार्ट आता है वो है SPD। ये SPD की स्विच है, ये स्विच ही नहीं बोल सकते, SPD है। सो क्या होता है ये SPD? जब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये सर्ज से बचाने के लिए, सर्ज करंट से बचाने के लिए। सर्ज करंट क्या हुआ, जो बिजली चमकती है या फिर हाई लाइटनिंग होती है आपके छत पे, तो क्या होता है कि अचानक से बहुत ही
हाई वोल्टेज और हाई करंट सिस्टम के ऊपर गिरता है, जिसका बचाव ये करता है। और ये क्या करता है, ये वो जो एक्सेस जितना भी आ रहा है उन सबको सिस्टम में नहीं जाने देता, कट करके उनको वो ये डायरेक्टली जो है भेज देता है ग्राउंडिंग में। इसको ग्राउंड करना पड़ता है, ये ग्राउंड की तरफ भेज देता है। तो अगर हम देखते हैं एसपीडी दो तरीके से होते हैं, एक सिंगल फेज हो गया और एक 3 फेज हो गया। सिंगल फेज की बात करें तो सिंगल फेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन आता है और ये आपको न्यूट्रल पे चला जाता है। तो ये लाइन आया और ये न्यूट्रल का हो गया और नीचे से ये सारे अर्थिंग में चले जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें 3 फेज की, तो इसमें 3 लाइन है, 1 2 3, तो ये तीनों लाइन के हो गए और ये न्यूट्रल फेज का हो गया। और इसमें अर्थिंग जो है सबको देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारा गेम इसमें अर्थिंग का है। तो ये देखिए काफ़ी तरह के AC MCB हैं, AC के SPD है, DC के SPD हैं, तो ये वो SPDs हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि पैनल के आगे ये SPD स्विचेस लगते हैं। ये आप जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है हम उसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर रहते हैं और यहाँ से जो है ये इन्वर्टर को कट कर देता है अगर बिजली गिरती है या कोई हाई करंट या हाई वोल्टेज इसके ऊपर आता है। इससे क्या होता है, हमारे ये जो कंपोनेंट्स हैं वो सेफ रहते हैं। अर्थिंग प्रोटेक्शन अगला पार्ट है जो आपके BOS मटेरियल में आता है या एसेसरीज में आता है। ये भी बहुत ज़रूरी है। हमें हर चीज़ को प्रॉपर अर्थिंग करना चाहिए, चाहे वो माउंटिंग स्ट्रक्चर हो, चाहे वो हमारा पैनल हो। अर्थिंग करे बिना आप सिस्टम को इंस्टॉल कभी मत कीजिएगा, क्योंकि अर्थिंग से ही आपका सिस्टम बचा रहता है। लीकेज करंट जो निकलता है वो भी इसी से बचा के रखता है। अर्थिंग के डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो अर्थिंग में यूज़ होते हैं। जब भी आप अर्थिंग पिट बनाते हैं या फिर अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम को, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं अर्थिंग के लिए। ये देखिए ये अलग अलग तरह के अर्थिंग हमने की है, जैसे कि ये सोलर पैनल है तो ये इस पैनल पे भी अर्थिंग करना है। ये आपस में भी कॉपर वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको माउंटिंग स्ट्रक्चर को भी कनेक्ट करके रखना है, मतलब हर चीज़ आपकी कनेक्ट होनी चाहिए अर्थिंग से, ताकि कहीं भी थोड़ा सा भी लीकेज करंट आए तो वो तुरंत अर्थ में चला जाए, वो आपके सिस्टम को खराब ना करे। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है सोलर केबल। सोलर केबल आप देख सकते हैं ये नॉर्मल केबल से थोड़े डिफरेंट होते हैं और इसमें 3 लेयर होते हैं। ये इंटरनल लेयर जो है इसके अंदर कंडक्टर रहता है या कॉपर रहता है। उसके ऊपर ये जो 2 लेयर है ये इंसुलेशन लेयर होता है, जो कि मतलब आपके ये लेयर जो आप देख रहे हैं ये क्या है कि इसको बाहर के टेम्परेचर से और बाहर की चीज़ों से बचाता है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं और वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो केबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल केबल नहीं लगा के आपको सोलर केबल ही लगाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था, ये देखिए अंदर में ये कंडक्टर होता है, उसके बाद सेकंड लेयर होता है इंसुलेशन का और सबसे ऊपर होता है शील्ड। शील्ड जो है क्रॉस लिंक्ड हैलोजन फ्री होता है और ये जो है बाहर मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सरफेस है, जैसे चूहे हुए काटते हैं तो ये इजीली कटता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये केबल है, आप देख सकते हैं, और इसमें ये कनेक्टर्स लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं MC4 कनेक्टर्स की। ये जो कनेक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये MC4 कनेक्टर्स हैं जो सोलर में लगते हैं। MC4 कनेक्टर्स में 2 तरीके से होता है, ये फीमेल है, ये मेल कनेक्टर है। इसकी खासियत क्या होती है, एक तो ये UV रेज से बचाता है सिस्टम को, दूसरा पानी नहीं लगता, मॉइस्चर नहीं जा सकता, और इसका जो कनेक्शन है ये लॉन्ग टाइम होता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कनेक्टर्स लगाए हुए हैं। हमने 2 पैनल को जो है पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए MC4 कनेक्टर अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे कि 2-in-1 आता है कि हम लोग 2 पैनल को कनेक्ट किए और उसको सिंगल में निकाल दिए। तो सारे पॉजिटिव्स को कनेक्ट करने के लिए और सारे निगेटिव्स को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके से MC4 कनेक्टर्स आते हैं। उनके ब्रांचेस अलग अलग होते हैं, 1x1 आता है, 2x1 आता है, 3x1 आता है, 4x1 आता है। तो ये इंटरनली आप डीपली देख सकते हैं, ये MC4 कनेक्टर है। इसके अंदर केबल जाके इसको कनेक्ट करते हैं और ये देखिए पूरा का पूरा ये जो सिस्टम में लगता है, इससे क्या होता है कि इसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाता और ये लॉन्ग लाइफ लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के साथ होता है।
ये देखिए ये सिंगल है, ये 3-in-1 है। इसी तरीके से आपके अलग अलग तरीके के MC4 कनेक्टर्स होते हैं जिनको आपको अपने सिस्टम में लगाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं केबल टाई के बारे में। केबल टाई जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लोग ध्यान नहीं देते इसकी तरफ। आप जब भी काम करें, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट करें, उसके अंदर केबल को जो है प्रॉपरली रूट करें। रूट करने के बाद इस टाई से उसको प्रॉपर बांधे। इससे क्या नीट एंड क्लीन काम होता है। हर जगह कॉर्नर्स से आप केबल लेके जाए। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम जो है वो लॉन्ग टर्म रहेगा और जल्दी खराब भी नहीं होगा और आपकी तारें उलझी भी नहीं रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट है लग्स एंड कनेक्टर्स। ये लग्स कनेक्टर्स जो आपकी केबल्स जो हैं इसके अंदर घुसा के हम इसको जो है क्रिम्प कर देते हैं, यानी कि दबा देते हैं ताकि उसे कनेक्ट हो जाए, ताकि नट बोल्ट में ये इजीली लग जाए। इसकी कनेक्टिविटी भी अच्छी होती है। अलग अलग तरह के लग्स हैं, अलग अलग तरह के कनेक्टर्स हैं जो कि हम अपने केबल्स के साथ लगा सकते हैं और उसको अटैच कर सकते हैं अपने सिस्टम से। उससे क्या होगा, कार्बन भी नहीं जमता है और ये लॉन्ग टर्म भी चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ टूल्स की जो सोलर इंस्टॉलेशन में हमें यूज होता है, जैसे कि ड्रिल मशीन हो गया, हथौड़ी हो गई, वायर कटर्स हो गए, प्लास हो गया, पेचकस सेट हो गए। ये सारी चीजें जो है मतलब सोलर इंस्टॉलेशन में एज अ टूल आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिम्पिंग टूल की। जो हमने लग्स की बात की थी, इन लग्स को केबल से जोड़ने के लिए क्रिम्पिंग टूल यूज होता है। जब हम केबल काट के इसके अंदर डालते हैं तो यहाँ पे लग्स को लगा के हम इस क्रिम्पिंग टूल को दबाते हैं, जिससे कि ये केबल इसके साथ अच्छे से अटैच हो जाता है। इसके बाद है सरफेस लेवल टूल। ये सरफेस लेवल टूल में क्या होता है कि जो सरफेसेस हैं डिफरेंट वो प्रॉपरली मतलब आप मान लीजिए किसी टेरेस पे काम कर रहे हैं या फिर किसी सरफेस के ऊपर अपना सिस्टम लगाने वाले हैं, तो उसका हम एंगल देखने के लिए कि वो प्रॉपर 180 डिग्री पे है कि नहीं है, कहीं थोड़ा सा टिल्ट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें बता देता है। इसके अंदर ये लिक्विड होता है और बबल होता है, इसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि कहीं कोई सरफेस टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। फिर हम कंपास यूज करते हैं। कंपास यूज होता है आपको एंगल देखने के लिए, एजिमुथ एंगल हो गया और भी बाकी एंगल्स हो गए, ताकि आप किस एंगल में आपका नॉर्थ डिग्री है, किस एंगल में साउथ डिग्री, क्योंकि हम जो है अपने पैनल्स को साउथ फेसिंग ही लगाते हैं, तो एंगल देखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका टूल में होना चाहिए। फिर मेजरिंग टेप है। जब भी आप सिस्टम को मेजर करते हैं तो वहाँ पे मेजरिंग टेप आपको यूज होता है। मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर आपके बैटरी के वोल्टेज को, सिस्टम के वोल्टेज को, इन सब चीज़ों को देखने के लिए यूज होता है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी साइट पे काम कर रहे हैं, आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपके पास फर्स्ट एड किट भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि साइट्स पे एक्सीडेंट्स होते हैं, आपके हाथ कट सकते हैं, आपको करंट लग सकता है, आप ऊपर से गिर सकते हैं, आपके ऊपर कोई हैवी मटेरियल गिर सकता है। इसलिए फर्स्ट एड किट आपके पास हमेशा होना चाहिए, ताकि छोटी मोटी चोट में आप खुद अपना इलाज कर ले, आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। बीओएस में उनके अलावा हम बात करते हैं तो देखते हैं इन्वर्टर है, चार्ज कंट्रोलर है, पीसीयू है, ये भी बीओएस में ही आता है। ये सारी चीज़ों पे मैंने अलग अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाके अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। फिर बैटरीज हैं, बैटरीज के ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप बैटरीज के भी वीडियो देख सकते हैं। ये सारे बीओएस के अंदर आते हैं। फिर माउंटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। माउंटिंग स्ट्रक्चर्स को भी मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। ये इसके ऊपर हम पैनल लगाते हैं, इसका सिविल फाउंडेशन किया जाता है। ये अलग अलग तरह के होते हैं, विदाउट सिविल भी कर सकते हैं, बलाट सिस्टम लगता है उसके अंदर। आपको और जानकारी चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और सीधे आप माउंटिंग स्ट्रक्चर के वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो बीओएस सिस्टम होता है, सोलर पैनल को हटा के बाकी जितने भी एसेसरीज हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से लगनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से केबल्स रूट होने चाहिए, ताकि आपका जो सिस्टम है वो एफिशिएंटली अच्छे से काम करे और लॉन्ग टर्म काम करे। क्योंकि आप जो सिस्टम लगाओगे वो 1 साल 2 साल के लिए नहीं, करीब करीब 25 से 30 साल का टारगेट लेके चलते हैं, तो उस हिसाब से आप लगाते हैं। तो आप जो भी मटेरियल लगाइए बढ़िया लगाइए, प्रॉपर रूटिंग कीजिए और लॉन्ग लाइफ बनाइए। तो दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।